बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स एंड टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस जस्ट रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है क्योंकि अगर इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि हम रेजोनेंस एनर्जी या बेंजीन क्यों बहुत ज़्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन करें, तो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो फुल मार्क्स गेन नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में हम अपनी सक्सेस के या हैप्पीनेस के जिस लेवल पर होते हैं ना, तो वो एक्चुअली हमारी बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि क्या हम शुक्र अदा करने वाले हैं, हम अल्लाह ताला की नेमतों पे शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें नवाजा है उस पर हम शुक्र अदा करते हैं, या हम जो है वो दूसरों को देखकर हम जो है वो नाशुक्री करते हैं, या हम कहते हैं कि उसको वो मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला, या वो उस लेवल पर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो सारा का सारा हर इंसान जो अपनी लाइफ में जिस भी सक्सेस लेवल पर होता है या उसके अंदर जो सुकून या खुशी जो उसके अंदर होती है ना, वो उसके अपने बिहेवियर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर तो वो शुक्र अदा करने वाला है, ठीक है, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली गिव यू मोर एंड मोर, ठीक है। तो अगर हमारे पास कम भी है ना, तो हम फिर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि हम अपने से जो कम है उनको हम देखेंगे, ठीक है, तो हम शुक्र अदा करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है, अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो वो क्या होगा कि अगर आपने मेहनत की है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन किसी वजह से आपके मार्क्स उतने नहीं आ सके, ठीक है। अगर आपने 100% के लिए मेहनत की थी लेकिन आपके मार्क्स आए हैं 80%, ठीक है, तो अब आप जो है ना रिजल्ट के बाद अगर नाशुक्री करना शुरू कर देंगे, नहीं मैं जितनी मेहनत करूं मेरे मार्क्स नहीं आते, या मतलब दूसरों के ज़्यादा आ जाते हैं या कुछ इस तरह से, तो इस तरीके से ये अल्लाह ताला की नाशुक्री में आ जाएगा, ठीक है। आपने जो मेहनत की है अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं उसका सिला ज़रूर मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे भी जाके अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जो है वो शुक्र अदा करना है, हमने अल्लाह ताला से कहना है हमारे जितने मार्क्स आ गए हैं अल्लाह ताला का हम इस पे शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला इनमें बरकत दें और ज़्यादा बरकत दें, ठीक है, बरकतों वाले ये नंबर हों। तो इसी तरीके से आपने अपनी जो है वो स्टडीज़ जारी रखनी है, अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, आपने अपनी मेहनत कम नहीं करनी, ठीक है। डे बाय डे आपने अपनी मेहनत जो है वो हार्ड वर्क इंक्रीज़ ही करना है, चाहे आपको मार्क्स की सूरत में जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, फिर भी आपने जो है वो अपना होप जो है वो लूज़ नहीं करनी, ठीक है। और आपने मेहनत जारी रखना है, और आपने हर सिचुएशन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये आयत हमें बता रही है कि अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो हमें और मिलेगा, ठीक है। और शैतान हमें हर वो सिचुएशन हमारे सामने लाएगा कि हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करें। तो अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्र गुजार इंसान बनाएं। इसी दुआ के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में बेसिकली जो हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली वो ये होते हैं कि वाई बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या बेंजीन का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, और एट द एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से रिलेटेड हम रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं रिड्यूस्ड सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिए गए, दैट्स वाई हम जस्ट रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई कार्बन हाइड्रोजन चेन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन में जो है वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आपको पता है सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बाकी जो मैंने वैलेंसीज पूरी नहीं की हुई ना, तो वो उसमें हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो अब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता। तो अगर इसी के कंपैरिजन में हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो अब इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो हो गया ना, अल्कीन मॉलिक्यूल जो हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आएगी और वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगी और जो है वो इनको ब्रेक कर देगी पाई बॉन्ड को और रिएक्शन शो कर देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये बड़ा ही अनस्टेबल है एज कंपेयर टू इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के, जिसमें तमाम के तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जैसे ही पाई बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जाता है, अनस्टेबिलिटी होती जाती है, यानी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है, और जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम बेंजीन में लेके चलें, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, और बाकी हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड इंक्रीज करेंगे उतना ही अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन एक्चुअली में जब बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो बेंजीन इज वेरी मच स्टेबल, ठीक है, वो बहुत स्टेबल बिहेव करती है। ऑल्दो इसमें 1 2 3 हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं, कोई भी अगर एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी आती है तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, हम इसी वजह से ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हमें पता चले कि 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने के बावजूद बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो यहाँ से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल ऑल्दो इट कंटेन्स 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। और रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉल्ड रेजोनेंस। अब इसका क्या मतलब है कि एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब है? लोकलाइज का मतलब होता है एक ही जगह रहना, ठीक है, लोकलाइज, और डीलोकलाइज का मतलब है कि मूव करते रहना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एक जगह पे नहीं रहते, मूव करते रहते हैं, और उस मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स को हम कहते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब इस मूवमेंट को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखें कि ये किस तरीके से शो हो रहा है, तो वो मूवमेंट इस तरीके से होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें कि ये पाई बॉन्ड है ना, ये नेक्स्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और अब इस मॉलिक्यूल के इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे ना, तो वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि आपको पहले इन 2 कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड नजर आ रहा था, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा था और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गए हैं। और इसी तरीके से ये वाली जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कॉन्टिन्यूस रहती है, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होती रहती है और ये स्ट्रक्चर जो है वो इसमें कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस ऑर्बिटल डायग्राम से यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट पिक्चर में हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन बताई हुई है, ठीक है, कि हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है और हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हर कार्बन के ऊपर, और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, देखें हर कार्बन के पास आपको 3 ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और हर एक के पास एक अनहाइब्रिड है। तो 3 हाइब्रिड कैसे आते हैं, एक s और 2p से, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है हर कार्बन की, ठीक है। और उसके बाद देखें अब ये जो हर कार्बन के ऊपर 6p ऑर्बिटल्स हमें परपेंडिकुलरली नजर आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ अरेंज हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन 2 p ने ओवरलैपिंग कर ली है, ठीक है, और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इन 2 ने कर लिया और इन 2 ने कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से ये वाली ओवरलैपिंग ब्रेक करेगी और ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, फिर ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से ये पेयरिंग जो है, p ऑर्बिटल्स की पेयरिंग जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और एडजेसेंट कार्बन्स पे p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से ये जो है हमें रेजोनेंस शो होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर बीच में से ऐसा हो जाए कि इस कार्बन पर
जो है वो p ऑर्बिटल मिसिंग हो तो ये यहाँ से जब पेयरिंग ब्रेक करेगा तो ये इसके साथ पेयरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। हर एडजेसेंट कार्बन पे हमें एक p ऑर्बिटल होना चाहिए अवेलेबल, जिसकी वजह से ये जो डीलोकलाइजेशन है ये एक्सटेंड करती है या रेजोनेंस एक्सटेंड करती है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में शो करते हैं, जिसको हम बेंजीन में इस तरीके से दरमियान में सर्कल से शो कर देते हैं, जिसको रॉबिन्सन स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है वो रेजोनेंस की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन within the molecule is called resonance, ठीक है। and different structures thus arranged are called resonance structures or conical structures। यानी यहाँ पर हमारे पास ये और ये, इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहेंगे या फिर इसको भी हम कह सकते हैं या कॉनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हैं ये। बेसिकली ये दो हमारे पास जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो है वो इसकी आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो करने की एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। एंड अनदर डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस इज द प्रोसेस इन विच वन कैन टेक अ वेटेड एवरेज ऑफ all the possible structures which can be written for a compound is called resonance। means कि अगर एक कंपाउंड है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ p ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, तो उनको हम जो है उनकी वेटेड एवरेज ले लें तो वो हमारे पास रेजोनेंस बन जाएगी। और ये हमारे पास रेजोनेंस की डेफिनेशंस हो गई हैं। अब एक्सप्लेनेशन में हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। द रेजोनेंस इज represented by double headed arrow, ठीक है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जिस p मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी और डीलोकलाइजेशन एक्सटेंड करेगी, वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। और बेंजीन भी हमारे पास क्वाइट स्टेबल है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो क्या है, इनर्ट बन जाता है, मतलब इनर्ट बिहेव करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बेंजीन रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास कम हो जाती है उसकी स्टेबल होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, फॉलोइंग पेयरिंग स्कीम्स ऑफ फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम आर पॉसिबल इन बेंजीन। अब ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। फर्स्ट टू जो हैं हमारे पास कैक्यूले स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। और ये लास्ट जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये डिवार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये साइंटिस्ट के नेम हैं, ठीक है। और ये माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं। ऐसा क्यों है कि कैक्यूले स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर में मेजर कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है? इसलिए कि जो डिवार्ड स्ट्रक्चर में ये हमारे पास जो लॉन्ग डिस्टेंस पे एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में लॉन्ग डिस्टेंस पे पाई बॉन्ड है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड वैसे ही बहुत वीक होता है, ठीक है। वो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही, ठीक है। और इतने दूर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये जो डिवार्ड ने स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए हैं ये जस्ट 20% कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और कैक्यूले स्ट्रक्चर जो है वो 80% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द 2 कैक्यूले स्ट्रक्चर। तो हम हमेशा जो है वो इन दोनों में से ही कैक्यूले स्ट्रक्चर्स में से जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अगर हमने बेंजीन को शो करना हो। Since the structure of benzene is the resonance hybrid of all the so all the carbon-carbon bond lengths are equal but different from alkane, alkene and alkyne। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, हम यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर को गौर करते हैं, ठीक है। अगर हम इन 2 कार्बन्स की बात करते हैं, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और ये कॉन्टिन्यूसली चेंज भी हो जा रहा है, ठीक है। इन्हीं 2 कार्बन्स के दरमियान में अभी डबल, फिर सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ऐसे चेंज हो रहा है। तो अब क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है उसको वो सिंगल बॉन्ड के लिए वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो जब कॉन्टिन्यूसली डबल और सिंगल में जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है, तो ना ही ये वाली जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो ना ही प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड की लेंथ तक
ओपन होगी और ना ही डबल बॉन्ड तक जो है वो श्रिंक करेगी, ठीक है। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन दोनों के दरमियान में होती है, ठीक है, यहाँ तक ये बॉन्ड लेंथ हो जाती है, ठीक है। यानी प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड लेंथ जितनी भी नहीं होती और डबल बॉन्ड लेंथ जितनी भी नहीं होती, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। अल्केन की हमारे पास 1.54 है सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और जो है वो अल्कीन की जो है हमारे पास 1.34 है। तो इन दोनों के दरमियान 1.39 एंगस्ट्रॉम जो है वो बॉन्ड लेंथ रहती है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, तो उसको हमें किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। 6 कार्बन्स, हमारे पास 6 कार्बन्स होंगे, लेकिन उनमें जब यहाँ पर हम ये शॉर्ट बॉन्ड लेंथ शो करें, ठीक है, डबल बॉन्ड वाली शॉर्ट शो करेंगे, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाली लॉन्ग शो करेंगे। तो उसके बाद फिर दोबारा से हमारे पास डबल बॉन्ड वाली होगी तो वो हम शॉर्ट शो करेंगे, और सिंगल बॉन्ड वाली फिर हम लॉन्ग शो करेंगे, और इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास अनसिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शॉर्ट है, फिर सिंगल बॉन्ड लॉन्ग है, फिर ये शॉर्ट और ये लॉन्ग, फिर ये शॉर्ट और ये लॉन्ग। तो ये एक अनसिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली एक्स्ट्रा स्टडीज़ के थ्रू कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ चेक की गई, तो सब की सब जो है वो एक ही जितनी थी, ठीक है, वो सब की सब एक ही जितनी थी, और उनकी जो लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट थी, ठीक है। तो इससे ये हमें बात पता चली कि रेजोनेंस की वजह से यानी डबल बॉन्ड का सिंगल में कन्वर्ट होना और सिंगल का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना, रेजोनेंस की वजह से जो है वो कार्बन कार्बन तमाम बॉन्ड लेंथ्स एक ही जितनी हो जाती हैं, ठीक है, एक ही जितनी हो जाती हैं, और उनकी बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के इंटरमीडिएट में रहती है, ठीक है, 1.39। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है, वो रेजोनेंस की वजह से है, और रेजोनेंस के पॉइंट्स भी हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को मेजर कैसे करते हैं।